Assalamu alaikum dear fellows. I hope all of you are doing well. So welcome back to your learning platform Fun and Study with Ambition. So here is presenting your physics new edition book, and as you already knew that we are discuss the topic of chapter 1. So today we are going to discuss the topic of chapter 1 and exercise 1.2. So dear fellows, आज का हमारा टॉपिक है बेनिफिट ऑफ कोलैबोरेटिव रिसर्च। तो लेक्चर नंबर 6 में बेनिफिट ऑफ कोलैबोरेटिव रिसर्च पेज नंबर 7 पे आपके सामने है। इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले एक एग्जांपल को अंडरस्टैंड करते हैं कि कोलैबोरेटिव रिसर्च बेसिकली है क्या। कोलैबोरेटिव कहते हैं इकट्ठे काम करना, और रिसर्च मतलब मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में जानना, उनको अंडरस्टैंड करना, साइंटिफिक टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ की मदद से आप इकट्ठे मिलकर अपना डाटा यूटिलाइज़ करो, उसको मैनिपुलेट करो। डाटा को यूटिलाइज़ करना प्रॉपर मैनर्स में कोलैबोरेटिव रिसर्च है। सो कोलैबोरेटिव रिसर्च के क्या बेनिफिट्स हैं, इनको अंडरस्टैंड करने से पहले एक एग्जांपल को समझते हैं। सो डियर फेलोज, कोलैबोरेटिव रिसर्च क्या होती है कि आप लोगों के मुख्तलिफ़ तरह के साइंसदान, मुख्तलिफ़ तरह के इकोलॉजिस्ट, बायोटेक्नोलॉजिस्ट, आप लोगों के मुख्तलिफ़ तरह के हिस्टोरियंस, मुख्तलिफ़ तरह के आर्कियोलॉजिस्ट इकट्ठे मिलकर एक मकसद पर काम करते हैं, एक मकसद पर रिसर्च करते हैं, और वो रिसर्च आप लोग बेसिकली एक ही मकसद पर कर रहे होते हो। आज हम मिसाल लेंगे डेवलपमेंट ऑफ कोविड-19 वैक्सीन। सो मिसाल दी गई आपको कि अगर सोचा जाए कि कोविड-19 की जो वैक्सीन थी वो कैसे डेवलप की गई, उसको कैसे बनाया गया। तो कोविड-19 की वैक्सीन बनाने के लिए मुख्तलिफ़ तरह के लोगों ने, मुख्तलिफ़ बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने, मुख्तलिफ़ तरह के साइंसदानों ने, मुख्तलिफ़ तरह के पॉलिसी मेकर और पॉलिसी एक्सपर्ट्स ने मिलकर काम किया, तो फिर कोविड-19 वैक्सीन वजूद में आई। सो इस तरह हमें पता चलता है कि जब भी आपने कोलैबोरेटिव रिसर्च करनी हो, इकट्ठे मिलकर काम करना हो, तो इट मीन्स कि आपके जो ग्लोबल साइंटिस्ट हैं, ग्लोबल साइंटिस्ट की डेफिनेशन में तमाम साइंटिस्ट आ जाते हैं, पूरी दुनिया के साइंसदान आ जाते हैं। तो उनका एक ही सेम गोल होता है, जिसका एक ही पर्पस होता है, जिस एक पर्पस के लिए वो तमाम ग्लोबल साइंटिस्ट काम करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने डेवलपमेंट ऑफ कोविड-19 वैक्सीन की एक एग्जांपल ली गई। इसमें बताया जाता है कि कैसे कोलैबोरेटिव फील्ड्स पर कोलैबोरेटिव रिसर्च की गई थी। सो डियर लर्नर्स, कोलैबोरेटिव फील्ड पर जब कोलैबोरेटिव रिसर्च की गई, तो जैसा कि आप जानते हो कि पैंडेमिक कोविड-19 में मुख्तलिफ़ तरह के एरियाज़ में ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम तरह के सिम्टम्स पाए जाते थे, तमाम पेशेंट्स में एक जैसे सिम्टम पाए जाते थे। तो इसके ऊपर सबसे पहले वायरोलॉजिस्ट, मतलब वो लोग जो वायरसेस के बारे में स्टडी करते हैं, उन तमाम लोगों ने डाटा कलेक्ट करना शुरू किया। वायरसेस से मुतल्लिक उन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस अंडरस्टैंड किया। तो ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरी दुनिया में कोविड-19 को पैंडेमिक कोविड-19 कहते हैं। तो पैंडेमिक का मतलब होता है कि जो सिर्फ विद इन अ कंट्री ना हो, बल्कि पूरी होल वर्ल्ड में एक ही बीमारी, एक ही चीज़ पाई जाए, उसको पैंडेमिक कहा जाता है। तो वायरोलॉजिस्ट ने ये चीज़ देखी थी कि मुख्तलिफ़ तरह के वायरसेस हैं, लेकिन उनका स्ट्रक्चर एक ही है। तो एक ही स्ट्रक्चर होने की वजह से उनको ये चीज़ पता चली कि पूरी दुनिया में जो वायरस स्प्रेड है, जो बीमारी फैली हुई है, वो एक ही नेचर की है। अब कोलैबोरेटिव रिसर्च कैसे की गई कि मुख्तलिफ़ तरह के ग्लोबल साइंटिस्ट, ये तमाम ग्लोबल साइंटिस्ट हैं मुख्तलिफ़ तरह के, जिन्होंने एक ही मकसद के लिए काम किया, जिनका एक ही कॉमन गोल था। तो इस कॉमन गोल के लिए काम करने के लिए मुख्तलिफ़ तरह के, मुख्तलिफ़ मुल्कों के, पूरी दुनिया पर साइंसदानों ने स्टडी किया वायरसेस की नेचर को। तो वायरसेस की नेचर को अंडरस्टैंड करने पर यह पता चला कि जो वायरसेस हैं वो सेम नेचर के हैं।
इम्यूनोलॉजिस्ट वायरसेस को डिटेक्ट करने के बाद अब पहला काम ये था कि लोगों के इम्यून सिस्टम को किस तरह बेहतर किया जा सके। अगर लोगों के इम्यून सिस्टम को बेहतर ना किया जाता तो वायरसेस का अटैक इंसानों पर बहुत ज़्यादा हो जाना था। तो इम्यूनोलॉजिस्ट ने क्या किया, ऐसे इम्यून सिस्टम को डेवलप करना शुरू किया, मतलब प्रिकॉशनरी मेजर्स लोगों को देना शुरू की कि जिसकी वजह से वो इम्यून सिस्टम को अपने बेहतर कर सकते हैं। इम्यून सिस्टम को बेहतर करने के लिए पैंडेमिक कोविड-19 में मुख्तलिफ तरह की विटामिन्स, मुख्तलिफ तरह की मिनरल्स देने का फ़ैसला किया गया और लोगों को सजेस्ट किया गया इम्यूनोलॉजिस्ट की तरफ से कि किस तरह आप अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रख सकते हो। अगर आपको याद हो तो मिनरल्स के अलावा प्रॉपर हैंड वॉश और मुख्तलिफ तरह की और भी प्रिकॉशंस दी गई थी, जिसमें मास्क और मुख्तलिफ तरह की चीज़ें शामिल थी। अब वायरसेस को फाइंड आउट करने के बाद इम्यून सिस्टम को बेहतर करने पर काम किया गया। मुख्तलिफ बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने वैक्सीन क्रिएट करना शुरू कर दी। वैक्सीन के प्रोटोटाइप्स, मतलब वैक्सीन के सैम्पल्स बनाए गए, जिनको मुख्तलिफ एरियाज़ में, मुख्तलिफ कंट्रीज़ में यूटिलाइज़ किया गया और देखा गया कि क्या ये प्रोटोटाइप इंसान को वायरसेस के अगेंस्ट रेजिस्टेंस क्रिएट करने में मदद दे रहे हैं या नहीं दे रहे। अब इस तरह से वायरोलॉजिस्ट ने सजेशन दे दी इम्यूनोलॉजिस्ट को, इम्यूनोलॉजिस्ट ने सजेशन दे दी बायोटेक्नोलॉजिस्ट को कि बायोटेक्नोलॉजिस्ट को मुख्तलिफ तरह की वैक्सीन बनाने की ज़रूरत है और वो वैक्सीन के अंदर इतनी पावर होनी चाहिए, इतनी रेजिस्टेंस होनी चाहिए कि वो इस हार्मफुल वायरस को, बैक्टीरिया को किल करने में, मारने में या वायरस से बचाव में बेहतर साबित हो सके। सो एपिडेमोलॉजिस्ट ने बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने वैक्सीन बना के एपिडेमोलॉजिस्ट को दे दी। एपिडेमोलॉजिस्ट ने क्या किया कि ट्रैक किया वायरस स्प्रेड को, मतलब जो वायरस शदीद तरीके से बहुत तेज़ी से पूरी दुनिया में फैल रहा था, उसको रोकने के लिए इस वैक्सीन का इस्तेमाल शुरू कर दिया। जब इस वैक्सीन का इस्तेमाल शुरू हो गया और रिज़ल्ट्स बेहतर आना शुरू हो गए, मतलब इस वैक्सीन के इस्तेमाल के बाद लोगों में रिकवरी आना शुरू हो गई, लोग कोरोना कोविड-19 से सेहतयाब हो गए, तो यही वैक्सीन को उठाकर क्लिनिकल रिसर्चर्स, मतलब डॉक्टर्स को प्रोवाइड कर दिया गया और डॉक्टर्स ने इसकी वजह से मुख्तलिफ तरह के ट्रायल्स किए, इंसानों को रेकमेंड किया, मुख्तलिफ तरह के पेशेंट्स को ये दिया और इसकी वजह से यूज़फुल रिज़ल्ट्स आपके सामने आए। यूज़फुल रिज़ल्ट्स आने पर आपको इस बात का पता चलता है कि अगर आप लोग कोलैबोरेटिव रिसर्च करते हो तो कोलैबोरेटिव रिसर्च करने का आपको बहुत बेनिफिट होता है, क्योंकि कोलैबोरेटिव रिसर्च की मदद से आप मुख्तलिफ तरह के इन्फेक्शियस डिजीज़ से, मुख्तलिफ बीमारियों से बच सकते हो। ना सिर्फ आप बीमारियों को ओवरकम कर सकते हो, बल्कि इसी तरह आप लोग अपनी इनोवेशन लेके आ सकते हो, आप क्रिएटिविटी अपने वर्क में लेके आ सकते हो, आप स्पेशलाइज्ड रिसोर्सेज की मदद से एक्सपर्टीज़ हासिल कर सकते हो। मतलब मुख्तलिफ तरह के फील्ड के लोग एक साथ मिलके काम करते हैं तो काम के अंदर इनोवेशन आ जाती है, आपका काम लेस टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, मतलब आपका टाइम इस तरह से मैनेज होता है कि आप लेस टाइम में सम एफर्ट के साथ बाय द हेल्प ऑफ ग्लोबल साइंटिस्ट आप बड़ी बड़ी इन्वेंशंस कर सकते हो। आप यूज़फुल तरीक़ों को इस्तेमाल करते हुए कोलैबोरेटिव रिसर्च की मदद से इंसानों के लिए साइंटिफिक इंक्वायरी कर सकते हो। अपने काम में क्रिएटिविटी लेके आने की वजह से आप एक्सेलरेट करते हो अपनी प्रोग्रेस को और आप बहुत से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को इजीली अंडरस्टैंड कर लेते हो। सो अब मूव करते हैं बुक पर। तो बुक के ऊपर आपके लिए बताया गया था बेनिफिट ऑफ कोलैबोरेटिव रिसर्च। आई होप आपने एग्जाम्पल को अंडरस्टैंड कर लिया होगा। सो बुक के ऊपर बताया गया था कि ये इन्हेंस कर देती है, बेनिफिट्स बताए गए थे कोलैबोरेटिव रिसर्च के। तो कोलैबोरेटिव रिसर्च के बेनिफिट्स में फ़र्स्ट पॉइंट है कि आपकी क्रिएटिविटी को और इनोवेशन को ये इन्हेंस कर देती है।
जैसा कि आपको एग्जाम्पल में बताया गया था कि मुख्तलिफ़ तरह के साइंसदान इकट्ठे मिलकर जब काम कर रहे थे तो उनकी एफिशिएंसी, उनकी वर्किंग पावर बहुत इंक्रीज़ हो गई थी, तो काम में बहुत ज़्यादा जिद्दत आ गई थी, इनोवेशन आ गई थी। इसी तरह से ये स्पेशलाइज्ड रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हैं, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में मौजूद जब साइंसदानों ने इकट्ठा काम किया तो वो अपनी अपनी स्पेशलिटी के साथ, अपनी अपनी एक्सपर्टीज़ के साथ आए और फिर मिलकर जब उन्होंने काम किया तो बहुत कम अरसे में लोगों के लिए वैक्सीन तैयार होगी। ये इंक्रीज़ कर देती है पब्लिकेशन एंड साइटेशन इम्पेक्ट। अब पब्लिकेशन का मतलब है कि आप लोग इशात करते हो, मतलब मुख्तलिफ़ जर्नल्स में, मुख्तलिफ़ तरह के न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप पब्लिकेशन, मतलब आप लोगों को बताते हो कि आपकी रिसर्च किस कदर बेहतर थी या किस तरह से न्यू टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाते हो लोगों को। और साइटेशन इम्पेक्ट, मतलब साइटेशन इम्पेक्ट से मुराद है, साइटेशन कहा जाता है किसी भी ऑथर की, किसी भी लिखे गए इंसान की कि कोई भी बात, कोई भी इजाद के बारे में बताना और इसके क्या इम्पेक्ट थे, उन तमाम चीज़ों को आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। जब बहुत बड़े पैमाने पर बहुत से ग्लोबल साइंटिस्ट मिलकर काम करते हैं तो आप उनकी पब्लिकेशंस को, उनकी साइटेशन को, उनकी हिस्ट्रीज़ को, उनकी वर्किंग को बहुत पावरफुल, बहुत ही अमेजिंग वे में लोगों के सामने प्रेजेंट करते हो। एक्सेलरेट कर देता है प्रोग्रेस को, मतलब प्रोग्रेस, तरक्की को बढ़ा देता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत मदद देता है। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल में समझा चुकी थी कि ये आपकी तरक्की के लिए बेहतर है, मतलब कम टाइमिंग्स में, वेरी स्मॉल टाइमिंग में बहुत ज़्यादा एफर्ट, बहुत कम एफर्ट के साथ आपको हाई रिजल्ट्स मिलते हैं, तो इट मीन्स कि ये आपकी प्रोग्रेस को इंक्रीज़ करने में बहुत हेल्पफुल है। इसका मतलब कि आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, आप प्रॉब्लम को बहुत ही कम वक्त में सॉल्व कर सकते हो, तो ये आपके लिए एक अचीवमेंट है। ये स्ट्रेंथन करता है नेटवर्किंग को। जब मुख्तलिफ़ तरह के साइंसदान मिलकर नेटवर्क्स पर काम करते हैं तो ये मुख्तलिफ़ तरह से, जब साइंटिस्ट मुख्तलिफ़ इलाक़ों के, मुख्तलिफ़ मुल्कों के जब साइंसदान, ग्लोबल साइंटिस्ट मिलकर काम करते हैं तो ये आपस में एक कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं जिसकी वजह से एक नेटवर्क क्रिएट होता है। इस नेटवर्क में आप लोग कोलैबोरेशन की मदद से इकट्ठे मिलकर जब काम करते हो तो मुख्तलिफ़ तरह लोगों, शहरों में, मुल्कों में, इलाक़ों में रहने वाले लोगों के लिए बहुत सी नई अपॉर्चुनिटीज़, नए मौक़े फ़राहम होते हैं, जिसकी वजह से कोलैबोरेटिव रिसर्च बहुत हेल्पफुल है तमाम लोगों के लिए जो कोलैबोरेटिव रिसर्च में काम करते हैं। आई होप कि आपको लेक्चर अंडरस्टैंड हो गया होगा। एग्जाम्पल की मदद से हमने बेनिफिट ऑफ कोलैबोरेटिव रिसर्च को समझा है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।